Hi, good evening friends. Myself, Amit Tilotia, currently pursuing MBBS from SK Government Medical College, Sikar. आज एक बड़ा पेचीदा सा टॉपिक है, एक ड्रॉप और। तुम्हें एक ड्रॉप और लेना है। क्या आप एक ड्रॉप और लेना चाहिए? ये कहना बड़ा आसान है कि एक ड्रॉप और ले लीजिए, लेकिन उन हालातों से ऊपर आके काम करना बड़ा मुश्किल है। बॉस, ये गेम है और गेम में रिस्क लेनी बनती है और रिस्क में ही मजा है। जिंदगी में जो लोग जीत गए ना, उनके पास टैलेंट नहीं था। जीतना अपने आप में टैलेंट नहीं है, लेकिन जो इंसान हार गए ना, उस हारने के बाद अपने आप को शांत बनाए रखना दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट है। मैं अक्सर एक चीज कहा करता हूं कि तू फिक्र करता है क्यों? तू फिक्र करता है क्यों? फिक्र से होता है क्या? तू फिक्र करता है क्यों? तू फिक्र से होता है क्या? कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। आज हम तुम्हें वो सारी चीजें बताएंगे। तुमने क्या गलती की है कि किस गलती की वजह से तुम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। या जो लोग हताश होकर बैठ गए हैं कि हमने ये चीजें नहीं की, उसकी वजह से रह गए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जगह पहुंच गए तो हम तुम्हारा हाथ थाम के रखें। मैं एक चीज कहता हूं कि मंजिलें तुमने बड़ी चुनी है, तुमने अपनी जिंदगी में बड़ी मंजिल चुनी है। जो मिल जाए ऐसे वो मंजिल ही क्या, जो मिल जाए ऐसे वो मंजिल ही क्या। जिद तो उसकी है, जिद तो उसकी है जिसके लिए लोग कहें ये हमारी किस्मत में कहां। अब तुम्हारी किस्मत में तुम्हें कैसे बनाना है, उसे कैसे उसे करना है, ये करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर आना बहुत मुश्किल है। अब कैसे आएंगे तुम इस परिस्थितियों से बाहर, हम तुम्हें बताएंगे। फ्रॉम ड्रॉपर टू टॉपर, तुम्हें कैसे एक टॉपर बनना है। चलिए तुम्हें वो तमाम पैतरे सिखाते हैं कि तुम उन तमाम पैतरों को यूज करके कैसे अपनी जिंदगी के ख्वाबों को हकीकत में बदल पाओगे। मैं एक चीज कहता हूं, तुमने जिंदगी में बड़े ख्वाब पाले हैं ना यार, खुद को पागल बना लो यार। लोग जब ये कहने लगे ना कि लौंडा पागल हो गया है, उस समय मान लीजिए कि तुम उस सही दिशा में काम कर रहे हैं। जिंदगी में खुद को पागल बना लीजिए और काम करते रहिए। काम मत छोड़िए, संघर्ष मत छोड़िए। अपन अब तुम्हें बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे करना है, तुम्हें कैसे तुम्हें बनना है, सिखाते हैं। एक बहुत प्यारी सी चीज है फ्रॉम ड्रॉपर टू टॉपर की कहानी, कि तुम्हें कैसे एक ड्रॉपर से टॉपर बनना है। जो लोग हताश होकर बैठ गए हैं ना, खुद को शांत मत रखिए। खुद को पागल बना लीजिए, खुद को अंडरग्राउंड कर लीजिए, खुद को सरेंडर कर लीजिए एक बार के लिए, क्योंकि ये वक्त है ना, ये बहुत कुछ निखार के लाएगा तुम में। जो लोग गलतियां करते हैं, अमूमन उन गलतियों से तुम्हें मैं रूबरू करता हूं कि जो लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं कि क्यों नहीं पहुंच पाए तुम उस मंजिल तक, क्यों नहीं मिली तुम्हें वो मंजिल। यार जो सच है ना, वो सच है। देखिए, जो लोग कुछ ऐसे होते हैं कि बिना पैटर्न को समझे लोग उस मैदान में कूद जाते हैं। उन्हें पैटर्न ही नहीं पता कि किस पैटर्न से तुम्हें मेहनत करनी है। बिना पैटर्न को समझे लोग क्यों कूद जाते हैं उस युद्ध भूमि में। जनाब, वो रण है, वो भूमि है, वो युद्ध है। वहां यदि तुम बिना पैटर्न को समझे कूद गए ना, तो मान लीजिए कि तुम काट दिए जाओगे। ये सच है। तो मैं सबसे पहली चीज यही है कि मैं जो लोगों को अमूमन कहता हूं कि यार तुम उस पैटर्न को समझिए, उस चीज को समझिए। तुम्हारे पास ये पैटर्न, लोग नहीं समझ पाते कि नीट के पैटर्न में कैसे पढ़ना। ये सब सिखाऊंगा मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है यार। तुमने मेरा हाथ थामा है, मैं सब सिखा के ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें पैटर्न समझना है सबसे पहली चीज। ये बहुत छोटी चीज होती है, जो लोग हमसे जुड़ेंगे उन्हें हम पैटर्न बहुत प्यार से सिखा ले जाएंगे। जुड़ना कहां है? जुड़ना वही यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं तुम्हें सब कुछ, यार सब कुछ दे रहे हैं, सारी डायरेक्शन हम तुम्हें दे रहे हैं। अब आगे बताते जाएंगे। एक होता है वीक एरिया। जहां तुम्हारा वीक एरिया है ना, जहां तुमने कमजोरी की है ना, उस कमजोरी पे काम कीजिए।
मैं एक चीज कहता हूं कि जहां से तुम टूट गए हो ना, वहां से बहुत मजबूत हो जाओगे तुम, क्योंकि टूटी हुई चीजों को फिर से सुधारने पे वो बहुत ज्यादा मजबूती ला देती हैं। अक्सर ये दिल है, ये भी कई बार टूट जाता है ना, तो बहुत मजबूत हो जाता है। तुमने ये चीज सुनी होगी यार। अपने वीक एरिया को पहचानिए कि तुम्हारा वीक एरिया फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि बायोलॉजी है। अपना वीक एरिया बताइए। लोग बाग ऐसे सोचते हैं कि वीक एरिया कैसे समझाएं, कैसे पता लगाएं कि वो वीक एरिया है, कैसे पता लगेगा हमें कि ये वीक एरिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो 3 तरीके होते हैं वीक एरिया को पहचानने के। पहला तरीका तो ये है कि तुम सवाल बना रहे हो और तुमसे गलत बन रहे हैं, वो तुम्हारा कंप्लीटली वीक एरिया नहीं है, तुमसे सवाल ही नहीं बन रहे। मैंने 3 चीज डिस्कस की थी पहले भी कि 3 ऐसी बाधाएं आती हैं इस पेपर के सॉल्यूशन में। पहली चीज तो यह है कि तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता लगेगा, तुम्हें सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है यही नहीं पता लगेगा तुम्हें। तो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है या बायोलॉजी में है, मैं सीधी सी चीज यही कहता हूं कि तुम्हें वीक एरिया को पहचानना है। तुम्हारे जहां सवाल नहीं बन रहे ना, तुमने नीट में स्कोर किया है उससे मत पहचानिए कि ये मैंने नीट में मेरा कम स्कोर है तो ये मेरा वीक एरिया ना। तुम्हारे सवाल, तुम 100 सवाल पकड़ लीजिए हर एक टॉपिक के, उनको सोल्व कीजिए, यदि वो तुम्हारे नहीं बन रहे मतलब वो वीक एरिया है। तो वीक एरिया को क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझाया जा सकता है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा हो सकती है ना उतनी ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसी से पता लगता है। और एक बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी रणनीति है, स्टार्ट अर्ली। तुम जल्दी चालू कर दीजिए यार। ये सितंबर चल रहा है, तुम्हारे पास खुद को संवारने के लिए जनवरी तक का टाइम है, लास्ट मानो तो फरवरी, इससे ज्यादा मत करना यार। इतने में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम्हें बहुत जल्दी चालू करना है, अभी से अपने हथियार उठा लेने हैं और उन पे काम करना चालू कर देना है। वक्त का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वक्त बदलने के लिए तुम्हें खुद पे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त तुम्हारे पास नहीं आएगा चल के कि मुझे बदल दीजिए ना, खुद तुम्हें वक्त के पास चलना पड़ेगा बदलने के लिए उसे। मैं 3 चीजें कहता हूं कि तुम इस चीज को देखिए, पूरा तुम्हें समझा ले जाऊंगा। जिंदगी में ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, दर्द इंसान को सहना सिखाता है और वक्त इंसान को जीना सिखाता है। ये सही है, ये एक सत्य है, ये कटु सत्य है। तुम 3 चीजें और सीख जाओगे। जो लोग जल्दी चालू कर दिया, सब कुछ कर लिया कि हमने बहुत, अभी से आपने कहा यार पढ़ाई चालू कर दीजिए क्योंकि वक्त का इंतजार मत कीजिए, हमने पढ़ाई भी चालू कर ली, अब क्या करें? बेसिक पे फोकस कीजिए। लोग बाग ये पता नहीं क्यों इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। भाई धीरे धीरे स्टेप से चलिए। मैंने जब पढ़ाना चालू किया था तो लोगों के बेसिक्स को कवर किया था, बेसिक्स को पढ़ाया था। तो बेसिक्स को कवर कीजिए। बेसिक कवर करना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जहां तुम्हारे बेसिक ढीले हैं ना, मोस्टली लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिक ढीले होते हैं, तो वहां तुम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक को स्ट्रॉन्ग किए बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तुम इस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने मंजिल ऐसी वैसी मंजिल नहीं चुनी है, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। ऐसे ही नहीं मिल जाता ये व्हाइट कोट, ऐसे ही नहीं मिल जाता वो स्टेथोस्कोप जो तुम ऐसे लगाते हो। वो स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट बोलने भर में व्हाइट कोट नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो लोगों के पीछे। और एक बहुत 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 प्यारी चीज होती है कि लोग कहते हैं कि हम भूल गए, जितना पढ़ा था वो सब भूल गए। मैं एक चीज कहता हूं, तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर नहीं है यार कि तुमने पढ़ा और तुम जाके एग्जाम में उसे नोट अप करके आ गए। ये सभी के साथ होता है, ये बहुत नहीं सबके साथ होता है कि लोग बार बार उसे, मैं एक चीज कहता हूं कि जो टॉपिक तुमने पढ़ लिया ना, उस टॉपिक को तुम रिवाइज करते जाइए। 20 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने बताई है कि 20 दिन में उस टॉपिक को तुम रिवाइज कीजिए। तुम्हें मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने अभी एनएलएम पढ़ाया तुम्हें, तो एनएलएम पढ़ा तुमने, तो उस एनएलएम को ऐसा नहीं है छोड़ दिया मैंने 20 दिन के बाद उसके वापस से उसी टॉपिक को रिवाइज किया। रिवीजन करना बहुत बड़ा टास्क है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, रिपीटेशन करना पड़ेगा। 20 डेज के बाद में उसके फिर से मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं। तो 20 डेज में खुद को रिवाइज कीजिए, चीजें रिवीजन करिए और खुद का शेड्यूल डिसाइड कीजिए कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा।
मैं इस अंदाज में पढ़ूंगा। और जो लोग कहते हैं ना हमसे शेड्यूल नहीं बनता, हमें बना के दे दीजिए, हम कुछ वक्त में तुम्हें शेड्यूल भी बना के दे देंगे, लेकिन शेड्यूल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छी चीज होती है, मैं कहता हूं कि तुम एक वीक में एक बार पेपर जरूर सोल्व कीजिए, एक वीक में एक वन टाइम पेपर जरूर सोल्व कीजिए। ये रिक्वायरमेंट है यार, ये नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगी वो मंजिल। फिर वही चीज कि तुमने क्यों चालू किया, एक बार फिर से खड़े होकर वो आग तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए यार। और हर दिन एवरी डे तुम्हें कैसे पढ़ना है, मैं चीज बता देता हूं, बहुत प्यारी चीज है कि हर दिन एवरी डे तुम्हें कैसे पढ़ना है। तुम्हें फिजिक्स में मिनिमम 10 क्वेश्चन लगाने। देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो तुम्हें लगाने ही लगाने। और एक बहुत केमिस्ट्री का एक बहुत प्यारी चीज है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिनिमम तुम्हें 2 पेज डेली पढ़ने हैं। वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो बैकलॉग नहीं बनेगा। और यदि बैकलॉग नहीं बनेगा तो तुम खुद को संवार पाओगे उस जगह बैठा के। तो बैकलॉग से तुम्हें बचना है और तुम्हें बैकलॉग से बचाए रखना है खुद को। मैं एक चीज कहता हूं कि बैकलॉग तुम्हारा नहीं होना चाहिए, बैकलॉग से तुम्हें बचे रहना है कि तुम्हारा बैकलॉग नहीं हो। इसलिए तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें 2 पेज डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ना ही पढ़ना है। और तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मैंने एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है इसका एक मैंने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था तुम्हारे साथ, और मैंने डाल रखा है। ये जाके तुम देख लेना उस टॉपिक को, और मैं यहां पे भी डाल दूंगा वो टॉपिक। वो बहुत प्यारी चीज सिखाई थी मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जितना कुछ सीखा है ना, मैंने जो गलतियां की है ना यार, वो गलतियां तुम करने लग गए ना, मैं कहता हूं बहुत गलत कर जाओगे तुम। क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां तुम करोगे तो हमसे बदतमीज कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं यार। क्योंकि जो गलतियां हम करके आए, जो संघर्ष हम सीख के आए, वो संघर्ष तुम करने लग गए तो तुम कुछ नया करो यार, तो तुम कुछ नया बनो। क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं कि खुद को ये शेड्यूल तुम खुद का बना लीजिए। एक बहुत बड़ी चीज आती है जो लोग पूछते हैं, यार इनऑर्गेनिक भी पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक भी पढ़ लेंगे, लेकिन मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, हर दिन काम नहीं कर पाते हैं। वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हर दिन प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर पैदा कीजिए, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है कि खुद को मोटिवेशन कैसे रखा जाए, मोटिवेट क्यों करें खुद को। मैं एक चीज कहता हूं कि एक बार फिर से सोच लीजिएगा कि तुमने इसे चालू ही क्यों किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन। जो लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं ना, उनकी शक्ल एक बार याद कर लेना कि यदि मैं हार गया तो वो एक बार फिर हंसेंगे मेरे हालातों पे। मैं एक चीज कहता हूं कि अक्सर हालात तब तक दर्द नहीं देते जब तक दुनिया को पता ना लग जाए कि तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है। और जब दुनिया को पता लग गया ना कि तुम्हारा वक्त बुरा लग गया है, तब वो वक्त तुम्हें तकलीफ देने लगता है। और ये एक सत्य है, ये मंजिल है, ये कामयाबी है। कामयाबी एक सफर है और इसे तुम्हें जीना ही पड़ेगा। तुम खुद को बदलिए, खुद को तब्दील कीजिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए और खुद को बदलने के लिए, खुद को संवारने के लिए, क्योंकि तुम्हें सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने लग गई है। एमबीबीएस करना भर अपने आप में कोर्स नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनना है। ये ख्वाब बहुत बड़ा है यार, ये ख्वाब ऐसा ख्वाब नहीं है कि तुम इसे एक दिन में कंप्लीट कर ले जाओ। हालातों से लड़िए, हालात कितने भी विपरीत हों, परिस्थितियां तुम्हें जीना सिखा देंगी, ये हालात तुम्हें खुद को संवारना सिखा देंगे। तो करिए मेहनत, करते रहिए मेहनत। और मैं एक चीज कहता हूं कि जो लोग अभी भी मोटिवेट नहीं रह पाते हैं कि हम कैसे मेहनत करें, कैसे हमारी जिंदगी बनाएं, उनके लिए हम हैं, आपके लिए, हम आपके लिए आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं यार। हमने ये, आप हमारे छोटे भाई या छोटी बहन हो यार, तुम्हारे लिए हम काम करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी दांव पे लगा बैठे। अब हमने सारे पैतरे तुम्हें सिखाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अब तुमने भी अपनी जिंदगी के हर कतरे को दांव पे लगा दिया है यार। अब तुम भी मेहनत करिए, तुम भी सीखते रहिए, चीजों को संघर्ष करते रहिए। यहां से वापस पीछे मुड़ने का कोई रास्ता है ही नहीं, अब बचा ही नहीं है, क्योंकि तुम उस जगह फंस गए हो अब। क्योंकि अब यहां से कोई रास्ता मिला नहीं है कि तुम्हें वापस मुड़ना है, क्योंकि यहां से कोई रास्ता बचा नहीं है, तुम्हें करना ही होगा। और अब तुम्हारा हाथ हमारे हाथों में है, तो मैं वादा करता हूं यार, तुम जुड़िए एक बार, तुम पढ़िए। अब हम तुम्हें सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी तुम नहीं सीखो तो भी हम सिखाएंगे तुम्हें।
एक बहुत प्यारी सी चीज होती है। एक बार मेरे टीचर ने मुझसे एक चीज कही थी, बहुत छोटा सा एक लाइन है कि मैंने एक चीज कही थी कि मैं पूरा सवाल उसने मुझे बताने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि तू क्या सीखा इससे। मैंने कहा मुझे इसमें बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ में आया। उस बंदे ने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज बोला कि मुझे थोड़ा सा समझ में आया, तो एक हंस के मुस्कुरा के एक चीज बोले कि चलो थोड़ा सा समझ में आया है। मतलब अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, जो समझ में आ रहा है उसमें एटीट्यूड रखिए कि मुझे समझ में आ रहा है, भले ही वो थोड़ा सा ही आ रहा है। चलिए खुद को मोटिवेट रखिए। फिर भी तुम मोटिवेट नहीं हो पाते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो अभी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए भी हम हैं, काम कर रहे हैं। जो मोटिवेट होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ नया करने के लिए, यदि तुमने ख्वाब बड़े पाले ना तो लोग तो हंसेंगे यार। लोगों का काम है हंसना। खुद को पागल बना लीजिए, क्योंकि पागल ही इस दुनिया को जीत सकता है। कोई नया पागल ही ऐसा होगा जो इस दुनिया को जीत ले जाएगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जुड़ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, क्योंकि अब हम हर तरीके से तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं। दिल का मेल है। अब हम इसे तुम्हारे उस एमबीबीएस तक के सफर तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप इसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। रात को कोई 2 बजे कर दे, 1 बजे कर दे यार, समझते हो ना तुम। तो इस पे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स पे हम काम करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को दुरुस्त करेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कि कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो दिल टूटा हुआ होगा लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहा होगा। और जिन मोहब्बत के झरनों का जाम तुम पी रहे हो ना यार, ये जाम एक दिन जहर बन जाएगा। खुद को अलग कर लीजिए जिंदगी से, दुनिया से अलग कर लीजिए और बन जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे बस आपके जैसा। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर्स पे। और मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में नया ही करना है। अब इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, जिंदगी में कुछ नया करिए और जो तुम कांट उसका टी हटा दीजिए जिंदगी से। जय हिंद। जिंदगी में करेंगे कुछ नया।